चलिए आज की क्लास से शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 25 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न में है बोला जा रहा है किस पर्व को बिहार में छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। तो किस पर्व को बिहार में छठ पूजा के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य उपासना पर्व को। सूर्य उपासना पर्व को बिहार में छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात कर लेंगे कितने वर्षों का होता है, ये 5 वर्षों का होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था, ये शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। बोला जा रहा है पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना की बात कर लें कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा। तो महात्मा गांधी की बात कर लेंगे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है बिहार का राज्य पशु क्या है। बिहार का राजकीय पशु की बात कर लेंगे। ये तो बिहार का राज्य पशु पूछा जा रहा है ना, तो बिहार का राज्य पशु क्या हो जाएगा, राजकीय पशु 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 तो बैल को रखा गया है। बैल तो इसमें दिया ही नहीं है, बैल तो दिया ही नहीं है। चलिए इसमें डाउट है, इसको रहने देते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हाँ, भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, गंगा नदी हो जाएगा। और वहीं भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाएगा तो ब्रह्मपुत्र नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो नील नदी। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजोन नदी। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और वहीं अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है कौन सा विटामिन त्वचा में सूर्य के प्रकाश से बनता है। तो कौन सा विटामिन त्वचा में सूर्य के प्रकाश से बनता है, विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये सूर्य के प्रकाश से बनता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है बोला जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब चलिए हम लोग प्रश्न, और हम लोग किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में ही है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगी, ये इंदिरा गांधी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 में है गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था। तो गांधी जी का पहला आंदोलन की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, चंपारण आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। बोला जा रहा है संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। तो संविधान में मूल अधिकारों की संख्या की बात करें कितना हो जाएगा, 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है झांसी की रानी का असली नाम क्या था। तो झांसी की रानी का असली नाम की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में पहले रेल सेवा कब शुरू हुई। भारत में पहले रेल सेवा की बात कर लेंगे, इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 1853 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर लेंगे, किस राज्य में है, ये बिहार में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना की बात कर लेंगे, यूएनओ की स्थापना कब हुआ था, 1945 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बिहार का राजकीय फूल कौन सा है। बिहार के राजकीय फूल की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार का राजकीय फूल पूछा जा रहा है ना, गेंदा। ऐसे तो गेंदा है, इसमें कचनार, कचनार को शायद गेंदा कहा जाता है। आप, हम कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म हो लीजिएगा, इसे गेंदा इसका होगा आंसर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, ये फीमर हो जाएगा, ठीक है, फीमर। इसके बाद हम लोग, और सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा, स्टेपीज। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है।
पृथ्वी का जुड़वा की बात कर लेंगे, कौन सा ग्रह कहलाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा हम लोग बात कर लेते हैं तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगनी, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, सब इसी को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ईवीएम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग कौन सा बात कर लेते हैं? 23 नंबर। प्रश्न नंबर हम लोग 23 की बात कर लेते हैं। बोला जल का पीएच मान कितना होता है? सबको पता है कि 7 होता है, क्योंकि जल क्या होता है? उदासीन होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? 2025 में पूछा जा रहा है वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा? तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, कौन हो जाएगा? DY चंद्रचूड़ हो जाएगा, DY चंद्रचूड़। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इसकी बात कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो भारत में टोटल 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 में है, बोला जा रहा है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हॉकी की बात कर लेंगे, हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा? तो हॉकी जो है भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है, बोला जा रहा है भारत के किस राज्य में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो चाय का उत्पादन की बात कर लेंगे, किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो चाय का उत्पादन असम में सबसे अधिक होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30 में है, प्रश्न नंबर 30 में बोला जाए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक की बात कर लेंगे, किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31 में है, बोला जा रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव की बात कर लेंगे, किस गैस से होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव ये CO2 गैस से होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 32 में है, बोला जा रहा है कंप्यूटर शब्द का संबंध किससे है? तो कंप्यूटर शब्द का संबंध की हम लोग बात कर लेंगे, किससे हो जाएगा? ये गिनती से हो जाएगा, मतलब गणना करना हो जाएगा, संगणक होता है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्र पक्षी है, तो बच्चे को पता है क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है प्लेग किसके कारण होता है? प्लेग की बात कर लेंगे, प्लेग किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है। प्लेग रोग जो है ये बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 35 में है, बोला जा रहा है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की बात कर लेंगे हम लोग, तो कौन सा हो जाएगा? चंद्रमा हो जाएगा। सबको मालूम है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 36 को देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है किस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जाता है? किसके लिए ऋण दिया जाता है? तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 37 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो भारत की मुद्रा की बात कर लेते हैं, कौन जारी करता है? ये RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 38 में कि जीमेल किस कंपनी की सेवा है? तो जीमेल की हम लोग बात कर लेंगे, किस कंपनी की सेवा है? ये गूगल की सेवा है। जीमेल जो है ये गूगल की ही सेवा है, गूगल कंपनी की ही सेवा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय हम लोग बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा? ये बेंगलुरु में हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 40 में है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है एटम बम का सिद्धांत किसने बताया था? तो एटम बम का सिद्धांत की बात करें, किसने बताया था? ये आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन एटम बम का सिद्धांत पूछा जा रहा है ना, आइंस्टीन, हाँ आइंस्टीन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 में है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात करें, कौन हो जाएगा? महावीर स्वामी हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है ये 22वें है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? सबको पता है क्या हो जाएगा?
बाग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 45 में है, बोला जा रहा है बिहार की कौन सी नदी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में बहती है। तो बिहार की कौन सी नदी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में बहती है? कौन सी नदी हो जाएगा? ये सोन नदी हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 46 में है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की हम लोग बात कर लेंगे, किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 47 में है मोबाइल फ़ोन में किस धातु का प्रयोग होता है। तो मोबाइल फ़ोन की बात कर लेंगे। मोबाइल फ़ोन में किस धातु का प्रयोग होता है? ये सोना का होता है, सोना का होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 48 में है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जाएगा तो राजस्थान हो जाएगा, सबसे छोटा गोवा हो जाएगा। और जनसंख्या का अनुसार सबसे अधिक पूछा जाएगा तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, सबसे कम सिक्किम में है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 49 में है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज की बात कर लेंगे, किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात करते हैं। बोला जा रहा है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना की हम लोग बात कर लेंगे, 1935 में हुआ था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेते हैं। बोला जाए जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म की हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम लोग प्रश्न नंबर 52 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला की बात कर लें, कहाँ पर लगता है? ये सोनपुर में लगता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 53 में है नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति की हम लोग बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा? ये मछली उत्पादन से, मछली पालन से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। बोला जा रहा है कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। कौन सा ग्रह सबसे छोटा है? तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? बुध ग्रह जो ये सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनएस का फुल फॉर्म की हम लोग बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं। बोला जाए सीपीयू का फुल फॉर्म मुख्य कार्य क्या हो जाएगा। सीपीयू क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मुख्य कार्य की हम लोग बात कर लेंगे, तो सीपीयू का मुख्य कार्य क्या हो जाता है? तो मुख्य कार्य हो जाता है प्रोसेसिंग करना हो जाएगा, प्रोसेसिंग करना। अब हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 57 में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जीव कौन सा था। तो अंतरिक्ष में भेजा गया पहला जीव की बात कर लेते हैं, कौन सा था? कुत्ता था। कुत्ता था, जो कि कुत्ता नहीं, कुतिया थी एक, जो कि रूस के थे। उसका नाम लाइका था, लाइका। अब हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 58 में है, बोला जा रहा है रक्तदान। बोला जा रहा है रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो रक्तदान दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है? तो रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 59 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 59 में है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो ऑक्सीजन की खोज की बात कर लेंगे, किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 60 में है भारत में सबसे बड़ा खनिज कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा खनिज की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 61 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या की बात कर लेंगे, 25 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं। बोला जा रहा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? अप्सरा हो जाएगा, अप्सरा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है एलपीजी का पूरा नाम क्या है। एलपीजी का पूरा नाम की हम लोग बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 64 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कितने बिट एक बाइट, कितने बिट बराबर एक बाइट होता है। कितने बिट बराबर एक बाइट होता है? तो 8 बिट बराबर एक बाइट होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 65 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति की बात कर लेंगे, कौन हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेंगे, क्या हो जाएगा? ये यकृत हो जाएगा, मतलब लीवर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारतीय मुद्रा पर कितना चित्र रुपये का चित्र होता है। बोला जा रहा है भारत मुद्रा पर रुपये का चित्र होता है, तो किसका चित्र होता है? किसका चित्र होता है? सबको पता है, गांधी जी का चित्र होता है, महात्मा गांधी जी का। रुपया पर किसका चित्र होता है? महात्मा गांधी का। अब हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कीबोर्ड में कितनी फंक्शनल की होती है। कीबोर्ड में कितनी फंक्शनल की होती है, कितनी फंक्शनल बटन की बात किया जा रहा है, कितना होता है?
तो इसमें 12 बटन होता है, 12 की होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है एटीएम कार्ड पर कितने अंकों का नंबर होता है। तो एटीएम कार्ड पर कितने अंकों का नंबर होता है, तो 12 अंकों का नंबर होता है। एटीएम कार्ड पर 12 अंकों का नंबर होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की हम लोग बात कर लेंगे, कौन हो जाएगी ये, प्रतिभा पाटिल। अब हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 71 में है, बोला जा रहा है भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना। भारत का पहला डिजिटल राज्य की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन बना है, ये केरल बना है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है देश की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है, कौन सी होती है। तो देश की सबसे बड़ी पंचायत की बात कर लेंगे, कौन सी होती है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा संसद हो जाएगा, संसद। अब हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान की हम लोग बात कर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। तो हिंदी की बात कर लेंगे, भारत की कौन सी भाषा हो जाएगी, ये राजभाषा हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 75 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 75 में है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा, ये फीमर हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, स्टेपेज। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, इसको सेट नंबर